को मैं बंधन करता हूं, क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा, जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती हैं वहां विश्वास अपने आप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं अब चला देखा करा तानी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहें? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोली हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी मां भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसे जीव हैं रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते हैं बच कर रहिए, बहुत टेढ़ा आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत वंदनीय हो गया, वैसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना किए। पांचवें में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं और अंतिम श्लोक में सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबंध मतिमन जुलमातनोति। बाबा कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निकालकर मैं इस रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं। इस प्रसंग का अर्थ है कि हम यदि केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी लेश मात्र भी लेकिन नहीं। सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने मानस जी में भर दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद 5 सोरठे लिखे और फिर वंदनाक्रम प्रारंभ करते कर बाबा कहते हैं वंदामु गुरु पद पदुम परागा, वंदामु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारो, अमिय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघर ही बिमल विलोचन ही के, उघर ही विमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भवर जनी के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, हाँ मिटहि दोष दुख भवर जनी के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी के चरण के रज की वंदना की। रज समझते हैं, रज यानी धूल। कहते हैं बंदाऊं गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमारा एक प्रश्न है यहां आपसे। गुरु जी घर में आवे, आप खूब आरती उतारे, माला पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाएं। रात को गुरु जी सो गए तो उनके पांव भी दबाएं, पांव पखार के चरणामृत भी पान किए, सब किए, और गुरु जी की कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सब करने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? कहिए। हम श्रेष्ठ की सेवा करें और श्रेष्ठ की बात न माने। श्रेष्ठ को तो माने लेकिन श्रेष्ठ की नहीं माने, तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब बेकार है। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज है, इसका अर्थ गुरुदेव भगवान के मुख रूपी चरण से जो आज्ञा रूपी रज निकल रहा है, उसका जो सेवन करेगा क्या होगा? जीवन में 4 वस्तुएं उसको प्राप्त होंगी। सुरुचि सुबास
सरस अनुराग। गुरु आज्ञा का पालन हमारी रुचि को परिवर्तित कर देता है। रुचि, रुचि यानी चाह। एक ही साथ रहने वाले दो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो एक मंदिर में कीर्तन सुनने जाता है और एक विषय में आनंद लेने जाता है। एक ही साथ रहते हैं, ये क्यों? दोनों की रुचि अलग अलग है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हमारी रुचि सुंदर कैसे होगी? केवल गुरु कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। शबरी मैया राम जी को जानती नहीं थी। वो तो विवाह के पहले देखी घर के बाहर पशु बांधे गए हैं और पता चला कि मेरे विवाह में कल इन सभी पशुओं को मार दिया जाएगा, ऐसा जानकर घर छोड़ के भाग गई। भागेगी तो जाएगी कहां? तो मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। आपको बताऊं, जात से भिन्न थी। गुरुजी लोग स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा जानकर छिप के रहती थी। आज सवेरे जिस मार्ग पे चलकर पंपा सरोवर तक सभी मुनि लोग जाते थे स्नान करने, भोर में मुनियों के जाने के पहले पूरे रास्ते को झाड़ू लगा के आ जाती थी कि किसी मुनि को कोई कांटा न चुभ जाए। मुनि लोग सोचने लगे कि ये झाड़ू कौन लगाता है नित्य, कौन साफ करके जाता है? तो पता चला, एक दिन पता चल गया, झाड़ू लगाते मुनियों ने देख लिया, अरे भीलनी, ये जात की भीलनी झाड़ू लगाती, हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, अशुद्ध हो गया जीवन। और जैसे मुनियों ने कहा जाकर पंपा सरोवर में देखे तो पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया था। अब नहाए कहां? तब मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम यहां चल करके आएंगे, इनकी यही प्रतीक्षा करते रहना। और ये सरसता नहीं है। सरसता क्या है माई बाप? देखिए, कोई भी यदि कुछ कहेगा ना तो अपने को नीचे गिरा करके कहेगा। अब भजन क्या है? हमारे लिए किसी को नीचे गिरना ना पड़े, सामने वाले को कहने की भी आवश्यकता ना हो और उसका कार्य पूर्ण हो जाए, ये जीवन की सरसता है। ये कैसे होगा? गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। चौथी वस्तु गुरु कृपा से क्या प्राप्त होगी? अनुराग। क्या प्राप्त होगी? जोर से कहिए। आप में से किसी का नाम भी होगा अनुराग। अनुराग जानते क्या है? कितने लोगों को पता है अनुराग के बारे में? उधर एक लोग उठाए, इधर सामने दो लोग उठाए हैं बस पूरे पंडाल में। उधर एक माई उठाई है। अनुराग प्रेम का नाम है। किसका नाम है? प्रेम। 3 प्रकार है प्रेम के। सबसे नीचे राग, राग के बाद अनुराग और अनुराग के बाद वैराग। समझ में बतिया रही है आप लोग के? राग, अनुराग और तीसरा जोर से कहिए वैराग। अब ये तीनों का अंतर क्या है महाराज? तो अपने परिवार में बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माई बाप, इनमें हम जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? इस प्रेम का नाम है राग।
राग में जाने के साथ साथ भजन करते करते यही प्रेम भगवान के सगुण रूप में पहुंच जाए, यानी जिस प्रकार का प्रेम हम अपने बेटे को करते हैं उसी प्रकार का प्रेम यदि भगवान के स्वरूप से हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अब ये प्रेम कैसा होता मैं आपको बताऊं। माई जिस प्रकार 2 घंटा लड़का दूध न पिए ना तो माँ बेचैन हो जाती है, लड़कवा 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है वो। यही बेचैनी जब अपने घर के भगवान के लिए होने लगे तो समझिए आप अनुराग प्राप्त कर चुके हैं। अनुराग में रहने वाला जीव जिस प्रकार का व्यवहार परिवारी जनों से होता है वही व्यवहार भगवान से करने लगता है। नित्य स्नान कराता है, भगवान को सजाता है, भोग लगाता है, उनके साथ नृत्य करता है, उनका उत्सव मनाता है। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव हम सोच रहे हैं भक्ति प्रारंभ करें, अब तो कैसे भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे। गुरु जी बोले मेरे पास आके बैठो। गुरु जी ने कहा मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, घर में कितने लोग हो। उसने कहा 4 लोग हैं गुरु जी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जन्मदिन मनता है न जी गुरु जी। कितने लोगों का? 4 लोगों का गुरु जी। भोजन बनता है जी गुरु जी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अच्छा, कपड़ा भी आता होगा ना दिवाली होली में? जी गुरु जी 4 लोग का नया कपड़ा बनता है। गुरुदेव बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। तो पहली पाठ देता हूं, आज से कोई पूछे घर में कितने लोग हैं, 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन गुरुदेव? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम भगवान को भगवान मान रहे हो इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। जिस दिन उनको परिवार का सदस्य मान लोगे उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, अब से 5 लोगों का बनेगा। भगवान के लिए भी थाली सजेगी। आज तक 4 लोगों का कपड़ा आता था ना, आज से 5 लोगों का लाना। आज तक 4 लोगों का उत्सव मनाते रहे, आज के बाद अपने भगवान का भी उत्सव मनाना। अपने जैसा व्यवहार जब भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए इसी को अनुराग कहते हैं और यही भक्ति है। राग समझ में आया? कहिए कहिए, बोला करिए। हमारे कलकत्ता घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, देवलोक चली गई, रमा चाची। तो मैं बचपन में उनके साथ कमल भैया उनके पास कहानी सुनने जाता था। छोटा था तो भाग जाता था पीछे के गेट से, तो हमको बिठा के कहानी सुनाती थी। लेकिन उनका एक कंडीशन होता था, कहती थी बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हुंकारी समझते हैं? कोई भी कोई बात कहे अच्छा अच्छा ऐसे बोलना पड़ता है बीच में। तो उसी प्रकार कथा हम भले बाँच रहे हैं, बीच में आप लोग भी हुंकारी भरा करिए, तो पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने सो गए हैं। राग समझ में आया? अनुराग समझ में आया? अब तीसरा प्रेम है वैराग। राग, अनुराग और राग हो गया अपने परिवार में जो प्रेम किए जा रहे हैं वो राग है। यही प्रेम भजन के प्रभाव से और ऊपर उठा और वही प्रेम भगवान के साकार रूप में हो गया, ये अनुराग है। अनुराग में पढ़कर भजन करते रहे, भजन करते करते ये प्रेम और ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर गया। उसका नाम है वैराग। क्या नाम है? लेकिन आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर एक बात कहते हैं। किससे कहते हैं? श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करना है तो कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी कैसे मिले?
मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं राम जी राग से नहीं मिलेंगे न बैराग से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, कुछ न करिए। देखिए भगवान, इस भ्रम में न रहिएगा कि हम संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तबे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी थे, रोज सवेरे 10 बजे बैठकर भगवान को वेद सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक घर था जिसमें एक 8 साल का बालक रहता था। 10 बजे पुजारी जी वेद पढ़ते थे और 10 बजे वो अपनी घर से चटाई लेकर आता था, पंडित जी के बगल में बिछाता था। अब वो भी बैठ के छोटा सा बालक भगवान के आगे आंख बंद करके बुद 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 करता था। अब पंडित जी देखें और हंसे। पंडित जी को लगा मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये बुद 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 कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? उसने कहा, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम सुनाते क्या हो? जो मेरी माँ ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? क ख ग घ अंग छ छ ज झ, बोलिए, याद बाकी भुला के नहीं सब है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांति स ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस, मैं नहीं और सुनाता हूं। क्या सुनाते हो? अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले और नहीं, बस इतने सुनाता हूं। पंडित जी बोले मुस्कुरा के, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम इसको सुनाते हो, क्या हो जाएगा? बोला पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने इतना सिखाया है, मैं इतने बोलता हूं और कहता हूं प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति है इन्हीं से मिल के बनी है, आपको अपने लिए जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। बड़ा स्तुति मन करी, हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको, पनीर पकड़ा दिए हैं, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे पालक पनीर बनाइए, जौन मन करे तौन बना लीजिए। अब आप बताइए भगवान पंडित जी की सुनेंगे कि उस बच्चे की सुनेंगे? कहिए कहिए, उस बच्चे की सुनेंगे। इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि भगवान मंत्र सुन के ही प्रसन्न होते हैं। अरे हम तो कहते हैं भगवान सुनते भी नहीं हैं। यदि भगवान सुन के प्रसन्न होते ना तो कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न ना हो पाते। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है? भगवान यहाँ की देखते हैं आप किस भाव से अर्पित कर रहे हैं। अनुराग जागृत हो गया तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अनुराग को जागृत कराइए। और ये जागृत कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। स्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा था, कुंभ का मेला। आप लोग गए थे? कितने लोग गए थे स्नान करने? सभी गए थे। हम लोग भी वहां 9 दिन ही 7 दिन तीर्थराज प्रयाग को राम कथा श्रवण कराएं। लेकिन आपको बताऊं,
जो अपनी अपनी गाड़ी से गया होगा उसका तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेन से गया होगा भगवान मालिक है। कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, अरे राम हो राम। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मैं संत को प्रणाम करता हूं, क्यों? संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बोकारो से जाना पड़ेगा प्रयाग, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही बोकारो में आकर आपको स्नान कराकर कृतार्थ कर देंगे। ये संत की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए कहते हैं सत्संग हो तो जाकर स्नान करिए। स्नान करने से क्या होगा? मज्जन फल पेखियत तत्काल। मज्जन यानी डुबकी लगाना। सत्संग में डुबकी लगाइए, तुरंत फल लीजिए। क्या? का कहो ही पिक बकऊ मरा। कौआ पिक यानी कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, कौआ कोयल नहीं हो जाएगा, कौआ को कौवे के ही रूप में रहेगा, उसकी बोली कोयल जैसी हो जाएगी। बगुला बगुला ही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार हंस जैसा हो जाएगा। का कहो ही पिक बकऊ मराला। आपसे यदि प्रश्न करूं, आप में से कौआ कौन कौन देखा है? अटपटा प्रश्न है ना। कई लोग एहू में हाथ नहीं उठाए हैं। हम तो देखे हैं भाई। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? कहिए, मीठा बोलता है कि कर्कश? लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, कौवा मीठा भी बोलता है। प्रमाण दे रहा हूं। मानस में कौवा है काग भुसुंडी। क्या नाम है? ये राम जी की कथा गाते हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठकर। गरुड़ जी महाराज जब उनके पास गए हैं कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभुसुंडी जी अपने व्यासपीठ से नीचे उतर गए। राजा आए हैं, राजा पक्षियों के राजा है गरुड़ जी। कागभुसुंडी जी कौवा महाराज व्यासपीठ से नीचे उतरे, दौड़ कर गए, उनका स्वागत किए, ले जाकर बढ़िया आसन पर बिठाए, और उसके बाद राजा की कागभुसुंडी जी ने पूजा की। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुरागा। अनुराग के साथ कागभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी की पूजा की, और उसके बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन बोला? कैसा वचन बोला? मधुर वचन। मीठा बोला कि नहीं बोला? ये सत्संग का प्रभाव है। मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप बहुत मीठा गाते हैं, ऐसा है कहा? लेकिन हम आपको बताऊं, जब मैं कथा नहीं गाता था तब मेरी वाणी ऐसे नहीं थी। ये तो भगवान की कथा गाते गाते भगवत कृपा का परिणाम है कि वाणी में मधुरता आ गई। आपके घर में जिसकी भी वाणी कर्कश हो, किसी भी व्यक्ति की, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप 1 साल करके देखिए। उस व्यक्ति को कहिए रोज सवेरे स्नान करके भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 5 मिनट राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम कीर्तन करे। 5 मिनट 1 साल तक करे। आप दर्शन करिएगा, 1 साल के भीतर उसकी वाणी में मधुरता प्रवेश कर जाएगी। ये सत्संग का परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पेखिय तत्काला,
का कहूं ही पिक बकऊ मराला। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेमचंद जी कहां बैठे? प्रेमचंद जी, हाँ, अच्छा, व्यवस्था में बाहर है। हम लोग 2023 में रांची में कथा गा रहे थे। आपके बगल में रांची है ना? जनवरी का महीना था, हरमू मैदान में 2023 में पहली बार प्रेमचंद जी हमको वहां मिले उस कथा में। रांची रहते हैं वो। आके जीवन में सत्संग नहीं प्राप्त होगा और बिना सत्संग के जीवन में विवेक प्राप्त नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए। बुरा ना मानिएगा, विद्यालय में विवेक नहीं मिलता, विद्यालय में जानकारी मिलती है। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं चाहे हुए, ये अंगूठा छाप थोड़ी है, ये सब हाईली क्वालिफाइड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए विवेक जागृत नहीं हुआ और उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है ये पता नहीं चला। इसलिए घर में बच्चों को बचपन से समय निकालकर कभी कभी सत्संग में लाते रहिए। क्यों? सत्संग में आते रहेंगे तो सनातन से जुड़े रहेंगे और सनातन से जुड़े रहेंगे तो धर्मशील बने रहेंगे। गोस्वामी जी सत्संग को पारस मणि कहते हैं। कौन सा मणि कहते हैं? पारस। आप लोग नाम कभी सुने हैं पारस मणि का? पारस मणि क्या करता है? पारस मणि लेकर लोहा को छुलाइए, समझिए पारस मणि है, ये लोहा है। जैसे पारस मणि लोहे को स्पर्श करेगा ये तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरहि, सठ सुधर जाएंगे कब? सत्संगति पाए। सत्संग प्राप्त करके सठ व्यक्ति विद्वान बन जाएगा, सुधर जाएगा। कैसे? पारस परस कुधातु सुहाई। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से 60 व्यक्ति भी विद्वान में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको एक बात कहूं, सत्संग एक मायने में पारस मणि से भी आगे है। किस मायने में? ये मणि है, पारस मणि, ये लोहा है, स्पर्श करके इसको सोना बना दिया। इस मणि ने इस लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन इस लोहे में ये गुण नहीं दिया है कि तुम भी किसी लोहे को स्पर्श करोगे तो वो सोना में बदल जाए। ऐसा नहीं दिया, केवल ये लोहा सोना बना है। परंतु दर्शन करिए, सत्संग जिस सठ को, जिस मूर्ख को विद्वान बनाता है, उसको ये गुण दे देता है कि तुम भी आगे सत्संग करके किसी मूर्ख को विद्वान बनाते रहोगे, ये उसको गुण देता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जीवन में जितना हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। जितना हो सके स्वभाव बनाइए। कबीरदास जी कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। होंगे बड़े तेरे भाग रे, हाँ होंगे बड़े तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद बेचने वाला मणि के मूल्य को बता सकता है, हीरे के मूल्य को बता सकता है। संत की सत्संग की इतनी महिमा है। गोस्वामी जी ने संतों को बंधन किया, दुष्टों को भी बंधन किया। दुष्ट को क्यों किया? सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम, भक्त को सबके अंदर भगवान का ही दर्शन होता है, इसलिए दंडवत किया। भगवान के परिकर समाज को वंदन किया, भगवान के नाम की महिमा गाई और गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। मैं आपसे निवेदन करूं, मानस में 4 घाट हैं। कितने घाट? 4। तालाब के जैसे चारों दिशा में 4 घाट होते हैं ना, उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। पहले घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं, कथावाचक तुलसीदास जी हैं, श्रोता गंगा मैया हैं। ये घाट है काशी जी में 80 घाट, काशी जी का 80 घाट ये स्थान है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब मानस का दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। यहां पर कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर भगवान शिव ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। कथावाचक हैं भगवान शंकर और श्रोता कौन है? पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। यहाँ पर कथावाचक है कागभूषुंडी जी और श्रोता है गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। और 5वां घाट है बोकारो का मजदूर मैदान में बना ये पंडाल। यहाँ ठाकुर जी ने कथावाचक बनाकर राजन को बिठाया है, श्रोता बन के आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? इन चारों घाटों पर चारों कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मैंने जितनी सुनी है और जितना भगवान की मेरे पर कृपा है, इन सबको मिलाकर मैं आपको यहाँ से सुनाने का प्रयास करूंगा। ये 5वां घाट है, इसका नाम है भाव घाट। हम भाव से सुनाएंगे और ये कल्पना करेंगे, ये आशा रखेंगे कि उसी भाव से आप श्रवण करेंगे। आज हम लोगों ने मानस सर को श्रवण किया है, मानस जी की महिमा को श्रवण किया है। अब कथा तीर्थराज प्रयाग पर जाएगी, जहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है, भरद्वाज जी श्रोता हैं। कल हम और आप यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ भूत भावन भगवान शिव और माँ भवानी के मंगल में विवाह की कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे। कल आप में से किसी को भी कथा सुनने नहीं आना है, कथा सुनने ना आइएगा। कल बाबा के बारात में बाराती बनने